बारिश में तीन बहू के चटपटे कड़ी चावल। पिछले महीने तो हमने घर पर अच्छे खासे पैसे भेज दिए थे, पर मुझे क्या पता था इस महीने बिल्कुल भी काम नहीं होगा। हाँ भैया, पिछले महीने पूरे 25,000 भेजे थे। देखते हैं इस महीने कितने का जुगाड़ होगा। लेकिन आजकल मोहन पता नहीं कहाँ रहता है। उसका काम ठीक से चल भी रहा है या नहीं, उसकी माया वही जाने। फिलहाल चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। दोनों भाई चाय की टपरी पर बैठकर चाय पी रहे थे और बारिश हो रही थी। बात खत्म होने पर दोनों अपना छाता खोलते हैं और वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव में उनके परिवार वाले बहुत खुश थे। निधि अपने भतीजे मोनू के साथ बारिश में नहा रही थी। रिमझिम मेघा बरसे। निधि आराम से बारिश को एंजॉय करते हुए गोल घूम रही थी, लेकिन तभी पीछे से मोनू आकर निधि के ऊपर बाहर आंगन का कीचड़ का पानी डाल देता है। देखा बुआ, मैंने आपको कीचड़ में गंदा कर दिया। रुक जा मोनू के बच्चे, तुझे भी बताती हूँ। निधि भी मोनू के ऊपर थोड़ा सा पानी डाल देती है। दोनों बाहर बारिश एंजॉय कर रहे थे और वहीं दहलीज पर बैठकर सविता और रमेश उन दोनों को देख रहे थे। बस बस दोनों आराम से खेलो, कहीं गिर मत जाना। और ये लड़की भी ना इस मोनू के साथ बिल्कुल बच्ची हो जाती है। कोई बात नहीं भाग्यवान, हमारी बेटी को भी एंजॉय करने दो। कितनी खुश लग रही है। घर के अंदर दोनों बहू मिलकर आज सबके लिए चटपटे कड़ी चावल बना रही थी। चलो, हमारे बढ़िया चटपटे प्याज के पकौड़े तो तैयार हो गए हैं। प्रीति, थोड़े से पकौड़े अलग निकाल देना। तुम्हें पता है ना निधि और मोनू को अलग से पकौड़े खाने कितने अच्छे लगते हैं। चिंता मत करो दीदी, मैंने सिर्फ उनके लिए ही नहीं सबके लिए अलग से थोड़े से पकौड़े बना लिए हैं। अगर बाद में किसी को खाने भी होंगे तो हम फ्राई करके उन्हें दोबारा गर्म करके दे सकते हैं। फिर तो अच्छा है। चलो, मैंने बेसन और दही का घोल भी तैयार कर लिया है। तीनों बहू मिलकर कड़ी तैयार करती हैं। उन्होंने पहले पकौड़े तैयार कर लिए थे, कुछ पकौड़े अलग से रख लिए थे। उसके बाद एक कढ़ाई में तेल गर्म करके उसके अंदर हींग और करी पत्ता सब चीजों को मिलाकर छौंक तैयार किया जाता है और उसके बाद उसमें बेसन और दही को मिक्स करके उसे अच्छे से घोटकर काफी देर तक मध्यम आंच में पकाया जाता है। रोशनी कड़ी को करछी से चला रही थी। वैसे अब जाकर हमारे घर के हालात सुधर गए हैं। अब हमें हर महीने 25,000 अगर घर खर्ची के लिए मिल रहे हैं तो मुझे काफी खुशी हो रही है। तुमने सही कहा, वरना यहाँ पर रहकर तो तीनों भाई मिलकर ठीक से कुछ कमा भी नहीं पा रहे थे। हम पहले उन्हें शहर में जाने से मना कर रहे थे, लेकिन अब अच्छा है कि शहर में जाकर वो अच्छा काम कर रहे हैं। तीनों बातें कर रही थी और फिर कड़ी में पकौड़े डालकर उसे थोड़ी देर और पकाया जाता है। कड़ी तैयार होने के बाद चूल्हे पर चावल पकने के लिए रख दिए जाते हैं। चलो जी, खाना तो बन गया। तभी घर के सारे सदस्य घर के अंदर आ जाते हैं और निधि और मोनू भी नॉर्मल पानी से नहाकर कपड़े बदल लेते हैं। फिर पूरा परिवार साथ बैठ जाता है और खाना खाने लगता है। आज सभी बारिश में चटपटे कड़ी चावल खा रहे थे। सबको चटपटे कड़ी चावल बहुत पसंद थे। सच में बहू, तूने तो एकदम मन खुश कर दिया। बारिश में चटपटे कड़ी चावल खाकर तो मजा ही आ जाता है। हाँ, अभी बहुत ज्यादा भूख लग रही थी और कुछ चटपटा खाने का भी मन कर रहा था, तो अच्छा है कि चटपटे कड़ी चावल ही खा लिए। जी पापा जी, अब खाने का समय हो रहा था, इसलिए हमने सबके लिए चटपटे कड़ी चावल बना दिए और हमने पकोड़े भी निकाल कर रखे हैं। आप चाहे तो शाम को चाय के समय पकोड़े भी खा सकते हैं। मेरी तीनों बहू कितनी समझदार है, सबके बारे में कितना सोचती है। भाभी, मजा आ गया कड़ी चावल खाकर। मुझे जरा और कड़ी मिलेगी? हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत है। यूं ही दिन गुजर रहे थे, लेकिन अभी पूरा परिवार अनजान था कि उनके साथ क्या होने वाला था। मोहन एक आदमी को कॉल करता है। अरे भैया, हमें डिलीवरी करने के लिए सामान क्यों नहीं मिल रहा? इस महीने हमने ज्यादा पैसे कमाए नहीं, हमें घर पर भी पैसे भेजने हैं। अभी हमारे पास आगे से ही कोई सामान नहीं आ रहा, तो हम आपको कैसे कोई सामान भेज सकते हैं? अभी हमारे पास कोई काम नहीं है। ऐसा मत करो, हमें बहुत काम करना है और हम एक हफ्ते से खाली बैठे हैं। देखिए, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको एक नंबर देता हूँ, शायद वहां पर आपको काम मिल जाए। वो आदमी मोहन को एक नंबर भेज देता है। कॉल कट होने के बाद, क्या बात है मोहन, कहीं कोई बात नहीं बन रही क्या? नहीं भैया, सब बात बन जाएगी, चिंता मत करो। शहर में बहुत काम है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक जगह काम नहीं है तो और कहीं पर भी काम नहीं होगा। हाँ, हालांकि यहाँ पर हमारा काम अच्छा चल रहा था, पर कोई बात नहीं, दूसरी जगह का सामान डिलीवर कर लेंगे। हाँ, हमें तो बस काम करने से मतलब है। वैसे हमने कुछ पैसे बचाए हैं,
महीना खत्म होने वाला है, अभी 20,000 हैं, तो घर खर्ची के लिए अभी ही भेज देते हैं। कोई बात नहीं भैया, 1 तारीख के बाद भेज देंगे। नहीं नहीं, 1 तारीख आने में भी सिर्फ 5 दिन बचे हैं, भेज ही देते हैं। रोहन घर खर्ची के लिए पैसे भेज देता है। रजत कॉल करके संगीता को सारी बात बता देता है। तो इस वजह से पैसे हम कम भेज पा रहे हैं, लेकिन अब दूसरी जगह काम मिल गया है तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। पिछले महीने 25,000 थे, तो इस महीने 20,000 भी बहुत है, हम काम चला लेंगे। रजत से बात करने के बाद संगीता प्रीति और रोशनी के साथ एटीएम से जाकर पैसे निकलवाती है। इस बार इन्होंने हमें कम पैसे क्यों भेजे हैं? क्या उनका काम ठीक से नहीं चल रहा? ऐसा नहीं है, उन्होंने बोला है कि वो एक दूसरी जगह पर काम शुरू कर रहे हैं, तो पिछली जगह की कमाई से उन्होंने 20,000 बचाए थे। अभी महीना पूरा होने में कुछ दिन बाकी थे, इसलिए उन्होंने हमें कम पैसे भेजे हैं। चलो अच्छा है। उन्होंने अभी 10,000 निकलवाए थे। प्रीति कुछ पैसे लेकर राशन वाली दुकान पर जाती है। आप 15 दिन का राशन हमारे घर पर भेज देना, मैंने सारी लिस्ट बना कर दे दी है। हाँ, लेकिन मैं पूरे पैसे लूंगा, उधार पर राशन नहीं देने वाला मैं। प्रीति मुस्कुराकर दुकानदार को पैसे देती है। जितने पैसे बन रहे हैं बता दीजिए, मैं एडवांस पेमेंट कर देती हूँ, उसके बाद तो सारा राशन घर पहुँच जाएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल पहुँच जाएगा। प्रीति पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। इन गरीबों के दिन कैसे सुधर गए? अचानक से इतना पैसा कहाँ से आ रहा है इनके पास? पहले तो 10-20 रुपए का राशन लेकर जाते थे या फिर उधार पर लेकर जाते थे। वहीं दूसरी तरफ घर पर जब छत से थोड़ा सा बारिश का पानी टपक रहा था, तो संगीता खाली बर्तन टपकते हुए पानी के नीचे रख देती है। हे भगवान, अभी तो बस मौसम शुरू हुआ है और अभी से ही ये हालत हो रही है। काश हमारी छत ठीक हो जाती। अरे बेटा, अब क्यों चिंता करती है? अब तो तीनों बेटे अच्छा कमा रहे हैं, अब देखना कुछ ही दिनों में हम अपनी छत भी ठीक करवा लेंगे। इस तरह सब ठीक हो रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो जाता है। रजत और रोहन ने जहां नई जगह काम किया था और उनके ट्रक में जो सामान लोड करके जा रहा था, मैं तो बहुत थक गया, इतना लंबा सफर था आज का। बस मंजिल आने वाली है, उसके बाद घर जाकर आराम करेंगे। दोनों ट्रक चलाते हुए बातें कर रहे थे और सामने पुलिस की नाकाबंदी थी। वो सबकी तलाशी ले रहे थे। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और जब रजत और मोहन की बारी आती है, चलो जल्दी नीचे उतरो। उसके बाद रजत और रोहन ट्रक से नीचे उतरते हैं। जब पुलिस वाले उनके ट्रक की तलाशी लेते हैं, अरे साहब, यहाँ पर तो गलत सामान मिला है। ये सब बात सुनकर रजत और रोहन के भी पसीने छूट जाते हैं और जब पुलिस वाले तलाशी लेते हैं तो उन्हें उनके ट्रक में इल्लीगल सामान मिलता है। दोनों को पुलिस वाले अरेस्ट कर लेते हैं। सर, हमें छोड़ दीजिए, हमने कुछ नहीं किया। हाँ, हमने कुछ नहीं किया, हमें नहीं पता है इन सब चीजों के बारे में। हर मुजरिम पकड़े जाने पर ऐसा ही कहता है। उन दोनों को अरेस्ट करके वहां से ले जाया जाता है। यहाँ सविता जब कुछ पड़ोसनों से मिलने जाती है तो सब ऐसे ही बैठकर बातें कर रहे थे। अब तो शर्मा का बेटा भी शहर चला गया, उसे भी वहाँ पर अच्छा काम मिल गया है। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे कितनी जल्दी वक्त गुजर जाता है ना। कहाँ हमारे बच्चे छोटे थे और अब सब बड़े होकर सब अच्छी नौकरी पर लग गए हैं। सविता, तुम्हारे तीनों बेटे भी तो अब काफी अच्छा कमा रहे हैं। हाँ, पिछले महीने पूरे 25,000 रुपए भेजे थे तीनों ने, सिर्फ घर खर्ची के लिए। भगवान की कृपा से सब अच्छा हो रहा है। हाँ, मेरा बेटा तो अकेला 20,000 रुपए भेज देता है। तेरे तो फिर भी 3 बेटे हैं, तो तुझे नहीं लगता कि उन्हें ज्यादा भेजना चाहिए? कहीं वहाँ अकेले रहकर पैसे बर्बाद तो नहीं कर रहे? शांति ने जलन में ऐसा कहा था। वो सविता के ऊपर बात कर रही थी, लेकिन सविता को गुस्सा आता है और वो करारा जवाब देती है। मैंने सुना है कि 1 साल तक तो तेरे बेटे ने 2,000 भी नहीं भेजे थे, और मेरे बेशक 3 बेटे हैं, लेकिन दूसरे महीने में ही उन्होंने 25,000 भेज दिए हैं, तो ज्यादा बेहतर कौन हुआ? इस तरह सविता शांति का मुंह बंद कर देती है और वो मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। और वहीं दूसरी तरफ मोहन जब फोन पर रोशनी से बात कर रहा था, तुम्हें पता है हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। दोनों भैया अभी डिलीवरी करने गए हैं और हम यहाँ पर अपना नया बिजनेस खोलने वाले हैं। क्या सच में? किस चीज का बिजनेस करने वाले हैं? हम लग्जरी आइटम का बिजनेस खोलेंगे जो सिर्फ अमीर लोग ही खरीदना पसंद करते हैं। उनका दाम बहुत हाई होता है और उसकी बनाने की लागत कम होती है, जिसकी वजह से उसमें हमें ज्यादा मुनाफा होगा और हम जल्दी अमीर हो जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। भगवान जी ने सब कुछ ठीक कर दिया और सब अच्छा हो रहा है। सब कुछ ठीक है, बस एक परेशानी है। अभी बिजनेस में पैसे लगाने के लिए थोड़े कम पड़ रहे हैं।
तो अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो मुझे दे दो। और क्या तुम अपने सोने के कंगन दे सकती हो? मैं उन्हें सिर्फ 2 दिन के लिए गिरवी रखूंगा और जैसे ही पेमेंट आएगी मैं तुम्हें वापस भिजवा दूंगा। हाँ, लेकिन किसी से पूछे बिना ऐसा करना ठीक होगा? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक रहेगा। क्या तुम्हें अपने पति पर भरोसा नहीं है अब? लेकिन मैं आपको भिजवाऊंगी कैसे? क्या पोस्ट करूं? लेकिन क्या सेफ रहेगा? नहीं, मेरे एक दोस्त को दे देना। इस तरह रोशनी मोहन की बात मान जाती है और अगले दिन शाम को रोशनी मोहन के दोस्त के पास बस स्टैंड पर जाती है। उसने सोने के कंगन को अच्छे से पैक करके टिफिन में डाल दिया था। यही पार्सल देना है ना भाभी? हाँ बिल्कुल, पर इसे ध्यान से लेकर जाना। उससे मिलने के बाद रोशनी वापस घर जाती है। तभी अचानक से तेज बारिश होने लगती है। खुद को बारिश से बचने के लिए वो जल्दी से एक दुकान की शेड के नीचे खड़ी हो जाती है। इस बारिश को भी अभी होना था क्या? तभी रोशनी की नजर दुकान के अंदर सामान पर जाती है। वहां पर बहुत महंगी साड़ी लगी हुई थी। जब हम तीनों के पति का बिजनेस अच्छा चलेगा तो हम बढ़िया महंगी साड़ी खरीदेंगे। रोशनी खुश हो रही थी और वहीं दूसरी तरफ घर पर सब बारिश का मजा ले रहे थे। तो उनके पास एक पड़ोसन आती है। अरे सीमा बहन आओ, कैसे आना हुआ? बस मैं आपके लिए घेवर लेकर आई हूँ। मेरे गांव से मेरा भाई लेकर आया था। वही आंटी जी जो आपने पिछली बार हमें दिया था। ये तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट होता है, इसलिए तो लेकर आई हूँ। अभी बढ़िया बारिश में एंजॉय करते हुए खाना और मजा आएगा खाने में। सीमा उन्हें घेवर देकर चली जाती है और जब सब खाते हैं तो सबको बड़ा अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मुझे भी घेवर बहुत स्वादिष्ट लगता है। इसे खाकर तो मजा आ जाता है। हाँ मुझे भी पसंद है। अब तो हम भी मंगवाएंगे। अब तो तीनों भैया का काम भी अच्छा चल रहा है तो हम मंगवा सकते हैं। हाँ भाई, अब तो तेरे तीनों बेटे अच्छा कमा रहे हैं, अब तो हम जरूर मंगवाएंगे। इस तरह सब खुश हो रहे थे और रोशनी भी बारिश में भीगते हुए जब घर वापस आती है तो सब पूछते हैं, तुम इतनी तेज बारिश में कहाँ चली गई थी? बस आइसक्रीम लेने गई थी, लेकिन बारिश होगी तो वापस आ गई। अरे भाभी, अब आप बारिश में भीगकर बाहर तक चली गई थी तो ले ही आती। हाँ कोई बात नहीं, शाम को ले आएंगे। वहीं दूसरी तरफ जब मोहन को अपने दोनों भाई की गिरफ्तारी के बारे में पता चलता है तो वो बारिश में रेनकोट पहनकर भागता हुआ जाता है। जल्दी से एक मोबाइल बूथ पर जाकर किसी को कॉल करता है। मेरे दोनों भाई को अरेस्ट क्यों किया है? अब हम क्या करेंगे? हम तो नया बिजनेस और बहुत कुछ करने वाले थे, लेकिन सब बर्बाद हो गया। आखिर अब क्या होगा? प्लीज मेरी मदद करो। मोहन किसी से मदद मांगता है और इस बारे में घर वालों को कुछ नहीं बताता। यूं ही दिन गुजर रहे थे। कुछ दिन बाद जब उन्होंने आज पालक वाले पकौड़े वाली चटपटी कड़ी बनाई थी तो रोशनी सीमा के लाए हुए बर्तन में कड़ी चावल डाल देती है। कोई सीमा आंटी के घर उनके बर्तन दे आइए, खाली बर्तन नहीं देते, इसलिए मैंने कड़ी चावल डाल दिए। कुछ मीठा डाला था ना, लेकिन अभी घर में कुछ मीठा नहीं है और आंटी को हमारे हाथ के चटपटे कड़ी चावल बहुत पसंद है, इसलिए मैंने उनके लिए बनाए हैं और बर्तन में डाल दिए। संगीता जाकर कड़ी चावल सीमा के घर पर देती है और जब सीमा देखती है तो खुश हो जाती है। तुम्हारे हाथ के कड़ी चावल तो बहुत स्वादिष्ट होते हैं बेटा, मैं बड़े मजे से खाऊंगी। जी आंटी जी, स्पेशल आपके लिए हमने पालक वाले पकोड़े बनाकर डाले हैं कड़ी के अंदर। आपको इसी तरह की कड़ी पसंद है ना, इसलिए और अगर और चाहिए तो बता देना। इतना कहकर संगीता घर वापस आती है। वहीं दूसरी तरफ रोशनी मोहन को कॉल करती है। काफी समय हो गया है, अब तक ना आपने पैसे भेजा और ना ही आपने कंगन वापस किए हैं। क्या चल रहा है आखिर? मोहन बहुत ज्यादा परेशान था और वो पिछले कई दिनों से ये सब छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज वो रोशनी को सब बता देता है। तो दोनों भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है और उन्हीं को छुड़वाने के लिए मैंने कंगन दिए थे। सब खराब हो गया। सब सच सुनने के बाद रोशनी को बहुत बड़ा झटका लगता है। अब हम क्या करेंगे? ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। अगर दीदी को पता चलेगा तो सबको पता चलेगा, तो बहुत दुख होगा। अभी तुम किसी को कुछ मत बताना, वरना सबको बहुत बड़ा सदमा लगेगा। तुम तो जानती हो ये सब सच नहीं हो सकता, इसलिए दोनों भैया को बचाऊंगा। मोहन तो रोशनी को बता देता है और रोशनी को बताने से मना करता है, लेकिन रोशनी के मन में उसे एक भारीपन महसूस हो रहा था। मैं सबसे कैसे छुपा के रखूंगी? अब रोशनी काफी परेशान रहने लगी थी। जैसे एक दिन बाहर दीदी और निधि बर्तन धो रही है, ये जूठे बर्तन ले जाकर उन्हें दे दो। प्रीति झाड़ू लगाने अंदर कमरे में जाती है और रोशनी चारपाई से गंदे कपड़े लेकर जाती है और उन्हें बर्तन धोती हुई संगीता और निधि को दे देती है। अरे अरे भाभी, ये क्या कर रही है? जूठे बर्तनों में गंदे कपड़े क्यों रख रही हो? तुम्हारा ध्यान कहाँ है रोशनी? ओह माफ करना, गलती से गंदे कपड़े लेकर आ गई। तभी प्रीति अंदर से आती है। हे भगवान, क्या कर दिया? गंदे कपड़े नहीं है, सुबह बड़ी मेहनत से धोए थे और अभी तय करके रखे थे, अब दोबारा धोने होंगे।
ऐसे ही शाम को पूरा परिवार ठेले पर गोलगप्पे खाने जाता है। सब मजे से गोलगप्पे खा रहे थे, लेकिन रोशनी क्या करूं? गोलगप्पे वाला उसकी प्लेट में गोलगप्पा रख रहा था और वो उठाकर खाने के बजाय नीचे फेंक रही थी। उसे इस तरह देख संगीता गुस्से में कहती है, तुम क्या कर रही हो रोशनी? आखिर आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ है? माफ करना। इस तरह दिन गुजर रहे थे और जब घर पर काफी दिनों तक पैसे नहीं आ रहे थे तो अब हम क्या करेंगे? मोहन भी कह रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं है। उन्होंने बिजनेस में पैसे लगाए थे तो अभी पैसे डूब गए हैं। समझ नहीं आ रहा कि एक हफ्ते का राशन बचा है और पैसे भी बहुत कम है। अगर सारे पैसे खत्म हो जाएंगे तो मुश्किल होगी। मोहन ने घर वालों से ऐसा बहाना लगाया था। जब घर की स्थिति खराब होने लगती है तो कुछ दिन बाद मुझे लग रहा था तीनों बेटों ने सब संभाल लिया, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। फिर से खाने के लाले पड़ रहे हैं। हम ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। हमें कुछ करना होगा, कहीं काम ढूंढना होगा। इस तरह तीनों बहू अब काम ढूंढने लगती हैं, लेकिन उन्हें कहीं काम नहीं मिलता। एक जगह प्रीति को काम तो मिल जाता है, लेकिन एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और प्रीति बारिश में भीगते हुए एक ढाबे पर जाती है। बाप रे, आज तो पूरी किचन में सनने वाली हूँ मैं। वहां पहुंचने पर तुम इतनी लेट क्यों आई? यहाँ पर तुम्हारे हिसाब से काम चलेगा क्या? माफ करना, आज बहुत तेज बारिश हो रही थी, इसलिए आने में परेशानी हो गई है। चलो जल्दी, चुपचाप जल्दी काम करो। उसके बाद प्रीति ढाबे का सारा काम करती है। प्रीति महीने के आखिरी 10 दिन काम करती है, जिससे उसे सिर्फ 2500 रुपए मिलते हैं। लेकिन प्रीति वहां पर काम करना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे हर रोज वहां बेइज्जत किया जा रहा था। हर रोज प्रीति को काम से घर परेशान लौटता देख घर वाले कहते हैं, बेटा, अगर तुम्हें काम अच्छा नहीं लग रहा तो तुम्हें जबरदस्ती काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं है पापा जी। सब चुप हो जाते हैं और तब निधि कहती है, अभी बारिश का मौसम चल रहा है, क्यों ना आप तीनों भी बारिश में कुछ बेचने का काम करो। अभी हमारे पास कुछ पैसे बचे हैं, खाने पीने का काम बहुत अच्छा चलेगा। हाँ, ये आइडिया अच्छा रहेगा। इस तरह तुम्हें हर रोज कम दुखी होना पड़ेगा। अब ये आइडिया सबको बहुत अच्छा लगता है। शाम को तीनों बहू बाजार में जाती हैं और देखते हैं कि उनके पास वाले बाजार में किस किस चीज का ठेला लग रहा था। चाय पकौड़े तो रहने देते हैं, क्योंकि मिट्टू राम ना बहुत अच्छे पकौड़े बनाता है। मोमोज और रोल भी हमें ज़्यादा अच्छे बनाने नहीं आते, क्योंकि उनको बनाने के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन भी तो नहीं है। फिर हम बेचेंगे कैसे? मेरी माँ बचपन से कहती थी कि जो काम सबसे अच्छा कर सकते हैं हमें वही करना चाहिए और उसको बड़ी लगन और मेहनत से करना चाहिए। मैं तो सोने में बहुत अच्छी हूँ। अरे मेरा मतलब है कि हम कढ़ी चावल बहुत अच्छा बनाते हैं, तो हम सिर्फ एक तरह की नहीं बल्कि 10 तरह के कढ़ी चावल बना सकते हैं, जैसे आलू कढ़ी, प्याज कढ़ी, सिंपल कढ़ी, पकोड़े भी अलग अलग तरीके के। तो क्यों ना हम कढ़ी चावल बेचना शुरू कर दें? मैं भी इस बात से सहमत हूँ। एक तरफ तीनों ने अब फैसला कर लिया था और उनके पास जो पैसे बचे हुए थे उन्हीं से वो सामान लेकर आती है। उन्होंने एक ठेला खरीदा था और उस पर अपना नाम लिखवाया, चटपटे कढ़ी चावल वाली 3 बहू। क्या तुम तीनों सच में ये करना चाहती हो? माँ जी बिल्कुल। अगर हमारे तीनों पति का समय खराब चला है तो वैसे भी हमें उनकी मदद तो करनी ही चाहिए। उन्हें घाटा हुआ है तो हमें भी तो घाटा ही हुआ है ना। अगर हमारा काम अच्छा चल गया तो क्या पता हम अपने पति की भी मदद कर सके। ये बात सुनकर रोशनी बहुत परेशान हो जाती है और वहीं दूसरी तरफ रजत और रोहन को बेल पर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था। लेकिन उन्हें एक सच पता चल जाता है, हमारा छोटा भाई मोहन हमें इतना बड़ा धोखा दे सकता है, मैंने कभी नहीं सोचा था। इसका मतलब शुरू से यही इन सब फ्रॉड में था, तभी हम इतने पैसे कमा पा रहे थे। अभी हम इसे जाकर बताते हैं। रजत और रोहन कमरे पर आकर अपने भाई को ढूंढते हैं, लेकिन वो वहां से फरार था। वहीं दूसरी तरफ तीनों बहू ने अपना बिजनेस शुरू कर लिया था। बारिश में 3 बहू के चटपटे कढ़ी चावल अब बिकना शुरू हो रहे थे। उन्होंने पहले सस्ते दाम में शुरू किया और क्योंकि गांव में मेहनत मजदूरी करने वाले बहुत से लोग थे, तो वहीं आसपास काम करके उनके कढ़ी चावल खाने आते थे। ये तो सचमुच बहुत स्वादिष्ट है और सिर्फ 20 रुपए में पूरी प्लेट भरकर है। सच कहूं तो आपकी वजह से हमें कुछ समय से पेट भरकर खाना मिल रहा है। हाँ, हम ज्यादा पैसे नहीं कमा पाते और इतने सस्ते में आजकल क्या ही आता है। आप मेरे परिवार के लिए भी 4 प्लेट पैक कर दीजिए। आप मेरे लिए पालक वाली कढ़ी देना, बिना पकौड़े वाली, और मेरे लिए प्याज पकौड़े वाली कढ़ी और साथ में पालक पकौड़े वाली कढ़ी चाहिए। बिल्कुल, हम अभी कर देते हैं। इस तरह उन तीनों ने दाम कम किया था और साथ में एकदम घर जैसा खाना बनाया था।
इसलिए सबको उनके कड़ी चावल बहुत अच्छे लग रहे थे। उनका काम अच्छा चल रहा था, लेकिन बारिश की वजह से उन्हें कई बार परेशानी भी हो जाती थी। एक दिन वो ठेला लेकर घर जा रही थीं और बहुत तेज बारिश हो रही थी। तब प्रीति जल्दी से ठेले से बहुत बड़ी पन्नी निकालती है। जल्दी से इसी ठेले पर ढक दो और उसके अंदर कुछ कट्टे भी हैं, हम उन्हें पहन लेते हैं। इस तरह वो अपने ठेले का और खुद का भी बचाव करते हैं। बारिश में बहुत सारे गड्ढे होने की वजह से उन्हें ठेला घर तक लाने में काफी परेशानी हो रही थी, लेकिन जैसे तैसे वो तीनों घर पहुंच जाती हैं। लेकिन उस दिन रोशनी इतनी परेशान थी। प्रीति और संगीता इन सब चीजों को नोटिस कर रही थी। जब रोशनी बारिश आने पर बाहर से कपड़े उतार रही थी तो प्रीति वहां जाकर उसकी मदद करती है। क्या बात है रोशनी, आजकल तुम परेशान क्यों लग रही हो? कुछ भी तो नहीं है, कुछ तो बताओ। रोशनी भी अब इतने दिनों से अपने मन में ये राज छुपाकर काफी परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो आज प्रीति को सब सच कह देती है। आपको सब सच बताकर दिल तो हल्का हो गया, लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है। अच्छा, तुम मुझे पहले ही बता देती, तुम्हारे दोनों भैया जेल से बाहर आ गए हैं और वो बेकसूर है। क्या सच्ची? मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस तरह रोशनी घर के अंदर चली जाती है और दहलीज पर बैठी प्रीति, अब मैं इसे कैसे बताऊं कि सब कुछ मोहन ने किया है। इस तरह घर में बहुत ज्यादा परेशानी थी, लेकिन तीनों बहू अपने हालातों से भी परेशान होकर भी अपना काम अच्छे से कर रही थी। प्रीति तो सब सच जानती थी, लेकिन उसने भी अभी किसी को कुछ नहीं बताया था। तीनों बहू अपना कड़ी चावल बेच रही थीं और लाउडस्पीकर में आवाज चल रही थी। कड़ी चावल लो, चटपटे कड़ी चावल, देसी प्लेन कड़ी, प्याज कड़ी, आलू कड़ी, मेथी कड़ी, पालक कड़ी, बेसन के पकौड़े वाली कड़ी, प्याज पकौड़ा, पालक पकौड़ा, मिक्स करी, सब लो। 20 रुपए प्लेट शुरू, 20 रुपए प्लेट से शुरू। इस तरह लाउडस्पीकर में सस्ता दाम और बहुत सारी तरह की कड़ी सुनकर सब लोग वहां पर आते हैं। आपके पास तो बहुत सारी वैरायटी की कड़ी है। आप मुझे मिक्स कड़ी, बेसन के पकौड़े वाली और पालक पकौड़े वाली कड़ी दे दीजिए, साथ में चावल भी। हाँ हाँ बिल्कुल, हम अपनी चटपटे कड़ी चावल ही बेचते हैं, कड़ी के साथ आपको चावल भी मिलेंगे। इस तरह तीनों बहू मेहनत से अपनी कड़ी चावल बेच रही थीं। कुछ दिन बाद अचानक से रजत और मोहन भी घर वापस आ जाते हैं। क्या बात है भैया, मोहन जी घर पर क्यों नहीं आए? आजकल मेरी उनसे बात भी नहीं हो पा रही है। ये बात सुनकर सब बहुत परेशान हो जाते हैं और सबको लगता है कि अब सच बताने का समय आ गया है। इसलिए रोशनी को अंधेरे में न रखते हुए रजत सच बताने ही वाला था कि अब वो एक नई जगह काम करने की कोशिश कर रहा है। उसे पता नहीं क्या बिजनेस खोलने का नया शौक चढ़ा है। हमने उसे मना किया, इसलिए वो हमसे नाराज है। अभी किसी से बात नहीं करना चाहता। ओह अच्छा, लेकिन उन्हें भी तो घर वापस आ जाना चाहिए था। हमारा कड़ी चावल का काम बहुत अच्छा चला है। अरे वो बचपन से ही बहुत जिद्दी है, किसी की भी बात कहाँ मानता है। कोई बात नहीं, सुना है कि पवन भी उसके साथ वहीं रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। तरह सब इस बात को हटा देते हैं और फिर थोड़ी देर बाद रजत रोहन के साथ जब बाहर जा रहा था। तुमने मुझे किसी को भी सच बताने से क्यों रोक दिया? आपको तो पता ही है कि मम्मी पापा भी हार्ट के पेशेंट हैं और फिर रोशनी का भी दिल बहुत बुरी तरह टूट चुका है, इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया। लेकिन एक न एक दिन तो सब सच सामने आने ही वाला है। अब दोनों भाई भी अपनी पत्नियों के साथ कड़ी चावल बेचने का काम शुरू करते हैं। उन्हें अब कड़ी चावल बेचकर काफी मुनाफा हो रहा था और हर किसी को उनके कड़ी चावल का स्वाद उनके मुंह पर रम गया था। उनके ठेले पर बहुत से ग्राहक आते थे। मुझे खुशी है कि तुम सबका काम बहुत अच्छा चल रहा है। तुम सच में बहुत अच्छे ही कड़ी चावल बनाते हो। आज तो बड़ी बढ़िया बारिश हो रही है और आज तुम्हारे हाथ के चटपटे कड़ी चावल खाकर मज़ा ही आ गया। बिल्कुल आंटी जी, हमारी तरफ से आप स्पेशल 3 तरह की कड़ी चावल लेकर चाहिए और आपके लिए बिल्कुल मुफ्त। नहीं बेटा, अभी तुम्हारा बोनी का समय है, घर की अलग बात है, लेकिन यहाँ दुकानदारी पर ये सब नहीं चलेगा। उनके मना करने के बाद भी सीमा उन्हें पैसे देकर चली जाती हैं। इस तरह सब अच्छा चल रहा था और हर कोई उनके कड़ी चावल की तारीफ कर रहा था। मानना पड़ेगा, सविता की तीनों बहुएं सच में बहुत अच्छी हैं। पूरे बाजार में उनके कड़ी चावल की चर्चा होती है। इधर अभी क्या अलग है जो हर कोई सिर्फ उनकी बातें ही कर रहा है। यूं ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन सभी ने प्लान किया कि हम आप लोगों के लिए भी एक्स्ट्रा घर से ही कड़ी चावल बना देंगे और आप लोग दूसरी जगह पर ठेला लगाना। इस तरह हमारा बिजनेस और जगह फैलेगा। आइडिया तो बहुत अच्छा है। हम चाहें तो गली गली जाकर भी बेच सकते हैं, ऐसे हमारे और ग्राहक बन जाएंगे। इस तरह तीनों बहू की समझदारी से अब से उनके 2 ठेले हो गए थे।
तीनों बहू एक जगह पर अपना ठेला लगा रही थी और बाकी जगह उनके पति ठेला लगा रहे थे। इस तरह तो अलग बाजार में 2 ठेले होने से उन्हें ज्यादा मुनाफा हो रहा था। एक रात जब प्रीति और रोशनी सामान लेकर घर वापस जा रही थी। अरे रोशनी, मैं कड़ी पत्ता और दालचीनी और खड़े मसाले लाना तो भूल ही गई। कल बहुत सारे सामान बनाना है और हमें एक छोटा सा ऑर्डर भी तो मिला है। तुम सारे सामान लेकर घर आ जाओ, मैं आती हूँ। रोशनी सारा सामान लेकर घर आती है और प्रीति सामान खरीद कर जा रही थी कि तभी बारिश होने लगती है। अरे बारिश के मौसम में तो कुछ नहीं पता रहता कि कब अचानक से बारिश हो जाती है। क्या यार, आज ही भीगना है। छाता भी नहीं लेकर आई। प्रीति बारिश में भीगते हुए जल्दी जल्दी जा रही थी, लेकिन तभी पीछे से एक वैन आती है और 2 लोग उसमें से निकालकर उसे किडनैप कर लेते हैं। बारिश में उसका मसाला वहीं गिर जाता है। बचाओ। लेकिन बारिश होने और रात होने की वजह से कोई वहां नहीं था, तो वो लोग प्रीति को ले जाते हैं और काफी देर तक भी जब प्रीति घर वापस नहीं आती तो सब बारिश में उसे ढूंढ रहे थे। प्रीति, तुम कहाँ हो? प्लीज वापस आ जाओ। प्रीति कहाँ हो तुम? इस तरह सब बारिश में प्रीति को ढूंढ रहे थे, लेकिन प्रीति कहीं नहीं मिलती और रात को ही पुलिस स्टेशन में उसकी रिपोर्ट लिखवाई जाती है। घर आने के बाद प्रीति के लिए सब बहुत परेशान हो रहे थे। बस मेरी बहू एकदम सही सलामत हो, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ है। मुझे बड़ी चिंता हो रही है। भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। सब परेशान हो रहे थे और वहीं दूसरी तरफ किडनैपर्स ने प्रीति को एक कमरे में बंद किया था। मुझे यहाँ क्यों बंद किया है? हमने गलती से गलत लड़की को किडनैप कर लिया। हमें तो मोहन की पत्नी को किडनैप करना था। वो कमीना हमारे पैसे लेकर भाग गया। आदमी गुस्से में वहां से चला जाता है और कमरे का ताला लगा देता है। प्रीति इसी मौके का फायदा उठाकर अपनी साड़ी वाली पॉकेट से फोन निकालती है और घर वालों को मैसेज पहुंचाती है और अपनी लाइव लोकेशन दे देती है। जैसी संगीता उसका मैसेज देखती है, वो पुलिस के पास जाती है और पुलिस वाले बिना देरी किए प्रीति के पास पहुंच जाते हैं और किडनैपर्स को पकड़ लेते हैं। प्रीति को सही सलामत घर वापस लाया जाता है। तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ था? कहते हैं ना, आखिर सच कब तक ही छुपता। पुलिस वाले सारी लीड फॉलो करते हैं और उन्हें सब पता चलता है कि सब मोहन की वजह से हुआ और उसने कितना बड़ा फ्रॉड किया था। वो इलीगल सामान बेचता था और उन लोगों के साथ इन्वॉल्व था और उसे पकड़कर गिरफ्तार कर लिया जाता है। सब जेल में उससे मिलने जाते हैं। मम्मी पापा, भैया, मुझे सब बचाइए। मेरी बेल के लिए अपील कर दीजिए। तुझे क्या लगता है कि तू कुछ भी गलत करेगा और हम तेरा साथ देंगे? बिल्कुल नहीं। गलती की है तो सजा भुगत। इंस्पेक्टर साहब, हमारे बेटे ने गलती की है तो इसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। हम इसके पक्ष के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। इस तरह गुस्से से सब घर वापस आ जाते हैं। घर वापस आने के बाद रोशनी बहुत ज्यादा दुखी थी और मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत दुख हुआ होगा, लेकिन रोशनी बात को बीच में काटते हुए कहती है, कोई दुख नहीं हुआ दीदी, बल्कि मुझे खुशी है कि सब सच सामने आ गया है। वो गुनहगार को तो सजा मिलना ही चाहिए। जब अगले दिन तीनों बहू अपने ठेले को लेकर चटपटे कड़ी चावल बेचने जाती हैं, तो वहां पर पूरे गांव में ये बात फैल गई थी और सब लोग वहां आकर उनके ऊपर सड़े हुए टमाटर फेंकते हैं। अरे इनका बेटा कितना बड़ा गुनहगार है। उसने कितने लोगों की जान से खिलवाड़ किया और कितना गलत काम किया है, और ये लोग यहाँ पर आराम से अपना काम कर रहे हैं। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? हैं? चले जाओ यहाँ से। आज के बाद तुम यहाँ पर कुछ नहीं करोगे। इस तरह वही ग्राहक जो पहले कभी उनके कड़ी चावल की तारीफ करते थे, वही अब उन्हें वहां से टमाटर फेंककर भगा देते हैं। शांति इस बात का भी फायदा उठाती है और वहां जाकर ताना कसती है। अरे बेशक मेरे बेटे ने पहले महीने में ज्यादा पैसे नहीं भेजे थे, लेकिन उसने ईमानदारी का तो काम किया। लेकिन सुना है कि तुम्हारे बेटे ने तो बहुत गलत काम किया है। ये बात सुनकर सविता भी क्या कहती, चुपचाप उसे अंदर जाना पड़ता है। इस तरह उनका जीना मुश्किल हो जाता है और सीमा उनसे मिलने आती है। मैं जानती हूँ कि ये बहुत बुरा समय है, लेकिन आप लोगों की बहुत बड़ी हिम्मत है कि आपने बेटे को सजा दिलवाई, उसका साथ नहीं दिया। पर समाज वाले ऐसे ही होते हैं, कुछ अच्छा लगता है तो अच्छा कहते हैं, बुरा लगता है तो बुरा कहते हैं। पर कोई हमें भी तो गुनहगार समझ रहा है, जबकि हम बिल्कुल निर्दोष है। समाज ऐसा ही करता है, एक सदस्य की वजह से पूरे परिवार को बुरा बना देता है। मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना ये लोग जीने नहीं देंगे। घर वालों को ये बात सही लगती है और वो लोग वहां से घर बेचकर नई जगह पर पलायन कर लेते हैं और एक छोटी सी जमीन लेकर उसमें छोटा सा घर बनवाते हैं
और बाकी पैसे वो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। अब उन्होंने चटपटे कड़ी चावल की बड़ी सी दुकान खरीद ली थी और होम डिलीवरी भी शुरू कर दी थी। लेकिन घर वाले रोशनी के लिए बहुत परेशान थे। एक दिन सभी घर वाले कहते हैं, हमारे बेटे ने तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचाया, तुम्हें बहुत दुख होता होगा, तुम चाहो तो उससे अलग हो सकती हो। क्या मैं आप सबको पसंद नहीं? नहीं बेटा, ऐसा क्यों कहती हो? तुम तो हमारे परिवार की सबसे प्यारी बच्ची हो। तो बस मुझे कहीं नहीं जाना। आप सबने हमेशा मेरा साथ दिया और इतना प्यार किया। आपके प्यार को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाना चाहती। इस तरह रोशनी मोहन से अलग होने के लिए तो मना कर देती है और परिवार वाले उसके दुख को समझते हैं, इसलिए वो अब रोशनी का खास ध्यान रखते थे और अब सब मिलकर अपने चटपटे कड़ी चावल का बिजनेस नई जगह पर अच्छे से चलाते हैं। आज पूरे 20 प्लेट कड़ी चावल का ऑर्डर मिला है एक साथ, तो चलो करते हैं अपना ऑर्डर कंप्लीट। इस तरह पूरा परिवार एक होकर फिर से अपने काम पर ध्यान देता है और मेहनत से कड़ी चावल बेचता है।